ओके देखो अभी तक ना हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग बस पार्टिकल्स को पढ़ रहे थे। पार्टिकल्स क्या होता है, एक जगह पे लोकलाइज्ड होते हैं, उनका ना मोशन स्टडी करना सिंपलर होता है। अब ना यहाँ पे फील्ड को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। फील्ड क्या है, एक वेक्टर है, स्पेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड प्रेजेंट होती है। सो हमें ना इतने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है। अगर मैंने बस चार चार्ज ले आया ना, मैं चार चार्ज चाहिए, देखो फील्ड कितने कॉम्प्लेक्स वे में बिहेव करती है। इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप फील्ड लाइंस देखोगे, इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स। कितने कर्व्स है इस पे, कितनी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, सो डिफिकल्ट मैथमेटिकली इनको समझना। तो हमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है अब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है काफ़ी मुश्किल, ठीक है। तो ना एक थियोरम हमारी बहुत हेल्प करेगा जिसे बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ने के लिए ना हमें एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड एज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं उसे। तो सबसे पहले ना मैं एक सिंपलर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो ये ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी सिंपलर है। ये ना ग्रेविटी जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा देखने में। बस अगर आप देखोगे ये प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। विजुअलाइज हो रहा है ना। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर ऊपर की तरफ है, नीचे नीचे की तरफ है। अब ना हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करने वाले हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, देखो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू an area. This is the definition. What is the flux of electric field through an area? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। सपोज आपका एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ना परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और आपका एरिया इस तरह से। तो आपका एरिया है ए और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो फ्लक्स इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हुआ वो होगा ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। सपोज आपका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा था, इस तरह से था, तो इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कट करके जा रही है, ये इसको। आर देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस एरिया? थ्रू दिस एरिया, दे आर अलोंग द एरिया, दे आर नॉट थ्रू द एरिया, राइट। सो इसके थ्रू जो फ्लक्स की डेफिनेशन फ्लक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। Flux is a measurement of electric field lines that are passing through an area. समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू एन एरिया। इसके थ्रू फ्लक्स क्या? ई इंटू ए, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप देखोगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करता ही है। मेक सेंस? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर एरिया आपका ज़्यादा है, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। ये एरिया ना एक मैथमेटिकल एरिया, हम ना एक मैथमेटिकल एरिया के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी फील्ड लाइंस कट हो रही है। ओके, वो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिपेंड करता है, एक और चीज़ पे, कि ना ये एरिया का एंगल क्या है। अगर मेरे पास एक एरिया है जो इस तरह से ओरिएंटेड है, इसके थ्रू कई सारी फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। अगर मैंने इस एरिया को टर्न कर दिया, ठीक है, हम लोग ना एक काम करते हैं, इसका ना बस क्रॉस सेक्शन देखते हैं, वो इजी होगा विजुअलाइज करने के लिए। ये आपका एरिया है। अगर मैंने इस एरिया को टिल्ट कर दिया तो अब फील्ड लाइंस जो इसको कट कर रही है वो बढ़ेगी कि कम होंगी? क्या होंगी? अगर इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस कट कर रही है, इसको सपोज 50 फील्ड लाइन कट कर रही है, अगर मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, अब इसके थ्रू कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है? इसको कम हो जाएंगे ना, कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो यहाँ भी फील्ड लाइन कट कर रही है, इसको तो यही फील्ड लाइंस कट करेंगे ना। अगर मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, फील्ड लाइन जो कट कर रही है और कम हो जाएंगे। तो आप देखोगे जो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ना इज द प्रोजेक्शन। समझ में आए? इसको कितनी फील्ड लाइंस, इसको फील्ड लाइंस कट क्यों होगी? क्योंकि उसका प्रोजेक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। प्रोजेक्शन का ना एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको ना हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। तो जो जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स का वो होता है ई ए कॉस थीटा। इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले डेफिनेशन बताया था, आपको समझ में आ रहा है? देखो अब
एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एरिया जो है ना, एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दैन एरिया। ओके, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है? वो ना एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब ना हम लोग फ्लक्स की थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं। ये देखो, ये आपकी ना फ्लक्स की डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन। सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और आपका एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से है। ओके, तो जो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थ्रू दिस एरिया वो होता है ई डॉट एरिया, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, electric field into area into cos, and what is that angle theta? This is the angle between electric field and area vector. तो अब ना हमें इस डेफिनेशन को ना और डिटेल में समझना है।